दोस्तों, हर देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी स्वतंत्रता का प्रमाण और उसकी पहचान होता है। यही कारण है कि हम बचपन से ही हमें तिरंगे की सम्मान करना सिखा दिया जाता है। हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को लोग अपने अपने घरों में, दफ्तरों में, स्कूल व कॉलेजों आदि में तिरंगा फहराते तो हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की जानकारी बहुत कम ही लोगों को होती है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में मैं आपको इस झंडे के, इस तिरंगे के इतिहास के बारे में, इसके विकास के बारे में और उसके सही फहराने के तरीके और इससे जुड़े कुछ अन्य रोचक तथ्य हम जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज आज जिस स्वरूप में है उसे 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुई मीटिंग के दौरान मान्यता मिली थी। इसे तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफेद और हरा। साथ ही में बीच में मौजूद सफेद रंग के ऊपर गहरे नीले नेवी ब्लू रंग का अशोक चक्र भी मौजूद होता है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास कैसे हुआ आइए जानते हैं। दोस्तों, 1947 से पहले राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप 5 बार बदला गया था। दोस्तों, पहली बार 1906 में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को उस समय के कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। सबसे ऊपर हरा रंग जिस पर कमल बना था, बीच में पीले रंग पर वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे लाल रंग पर एक तरफ चांद व एक तरफ सूरज बना था। दोस्तों, अब फिर उसके बाद 1907 में यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत का दूसरा झंडा 1907 में मैडम कामा और उनके साथी क्रांतिकारियों द्वारा पेरिस में फहराया गया। यह झंडा लगभग पहले वाले झंडे की तरह ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि सबसे ऊपर वाली पट्टी पर कमल की जगह 7 सितारे थे जो सप्त ऋषियों को समर्पित थे। दोस्तों, भारत का तीसरा झंडा 1917 में होम रूल मूवमेंट के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा फहराया गया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी आड़ी पट्टियां थीं। ऊपर बाएं तरफ यूनियन जैक और दूसरी ओर एक चांद और सितारा था। इसके अलावा इस झंडे के दाहिने तरफ निचले छोर से ऊपरी बाएं छोर तक सितारे थे। दोस्तों, इस साल बेसवाड़ा, अब जो है विजयवाड़ा हो गया है, में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक झंडा बनाया और उसे गांधी जी के पास लगाए। इस झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा, जो भारत के 2 मुख्य समुदायों हिंदू और मुस्लिम को दर्शाते थे। इस झंडे को देखकर गांधी जी ने इसके बीच में भारत के अन्य समुदायों को दर्शाने के लिए सफेद रंग जोड़ने की सलाह दी। साथ ही इस सफेद रंग पर चरखा भी बनाया गया जो भारत की प्रगति को दर्शाता है। दोस्तों, यह ऐतिहासिक साल था। इस साल तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस झंडे में 3 रंग थे, केसरिया, सफेद और हरा। इस प्रस्ताव को पारित करते समय यह साफ कर दिया गया था कि ये रंग किसी समुदाय के प्रतीक नहीं है और इसे इसी तरह अपनाया जाएगा। इन रंगों के साथ झंडे के बीच में एक चरखा भी बनाया गया। दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को आजाद भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया। देश की आजादी के बाद इस तिरंगे के रंगों को नहीं बदला गया, सिर्फ चरखे को बदलकर उसकी जगह अशोक चक्र को जगह दी गई। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का प्रभुत्व झंडा माना गया और उसके बाद इसे भारत गणराज्य का राष्ट्रीय ध्वज माना गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस तिरंगे को फहराने के कुछ नियम भी हैं। दोस्तों देखिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों देखिए, तिरंगे को शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स कैंप आदि पर फहराया जा सकता है। इसे फहराते समय राष्ट्रीय ध्वज के पूर्ण सम्मान के बारे में ध्यान रखना जरूरी होता है। दोस्तों, तिरंगे को सीधा लहराते समय केसरी रंग सबसे ऊपर आना चाहिए और तिरछा लहराते समय केसरी रंग दाहिने ओर से सबसे ऊपर की ओर होना चाहिए। दोस्तों, खुले में फहराते समय राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी मौसम में सूरज उगने से लेकर शाम को ढलने तक ही फहराया जा सकता है। अगर तिरंगा फटा हुआ है तो उसे अन्य किसी तरह, अगर क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसे नहीं फहराया जा सकता। किसी भी झंडे को अन्य झंडे को तिरंगे से ऊपर फहराया नहीं जा सकता है। हर हाल में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर न गिरे या पानी को न छुए। दोस्तों, तो आइए जानते हैं तिरंगे से संबंधित कुछ जो है फैक्ट जानेंगे। दोस्तों, भारत के पहला फैक्ट यह कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया नामक एक स्वतंत्रता सेनानी ने डिजाइन किया था। वह मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की निवासी थी। वह भू विज्ञान और कृषि के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने नगर में एक शैक्षिक संस्थान भी स्थापित किया था। दोस्तों, भारत के दूसरा फैक्ट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। ठीक है, लंबाई 3, चौड़ाई 2 होता है। ठीक है, अगर चौड़ाई पहले है तो 2 और लंबाई 3। ठीक है, इसके 3 रंगों की पट्टियां बराबर होती हैं और बीच में अशोक चक्र होता है। दोस्तों, तिरंगे में मौजूद केसरी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग का अर्थ होता है शांति और सत्य। राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद हरा रंग देश की प्रगति और भारतीय जमीन की उर्वरता का प्रतीक है।
दोस्तों तिरंगे के बिल्कुल बीच में सफेद रंग की पट्टी पर अशोक चक्र बना होता है। इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। इसमें 24 धारियां होती हैं और इसका व्यास सफेद पट्टी की लंबाई के बराबर होता है। यह चक्र दर्शाता है कि चलते रहना जीवन और रुक जाना मृत्यु है। चलते रहना जीवन और रुक जाना मृत्यु है। अशोक चक्र इस तरह से प्रिंट होना चाहिए कि वह तिरंगे के दोनों तरफ से, दोनों ओर से साफ नजर आना चाहिए। दोस्तों जब तिरंगा फहराया जाता है तब उसकी डोर को तेजी से खींचा जाता है। वहीं जब तिरंगे को उतारा जाता है तो धीरे धीरे उतारा जाता है। तिरंगा बनाने के लिए सिर्फ बुनने वाला ऊन, काटन, सिल्क, खादी का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों सन 1921 में ब्रिटिश सरकार ने भारत का झंडा फहराने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद स्वतंत्रता सैलानियों ने स्वराज झंडे को विरोध के प्रतीक के रूप में उपयोग किया था। यह एक तिरंगा था जिस पर अशोक चक्र की जगह चरखा बना था। दोस्तों भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को पेश की गई थी। यह वे नियम और कानून है जिनके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। ध्वज संहिता को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग में ध्वज का वर्णन है, दूसरे भाग में सार्वजनिक, निजी और शैक्षिक संगठनों के लिए प्रदर्शन कोड का उल्लेख है। कोड के तीसरे भाग केंद्रीय में राज्य और उनके एजेंसियों द्वारा तिरंगा फहराने के नियम के बारे में बताया गया है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज को बनाने की प्रक्रिया के कुल 6 स्टेप्स हैं। पहला है कताई, उसके बाद है बुनाई, तीसरा है ब्लीच करना और रंगना, चौथा है अशोक चक्र बनाना, फिर सिलना, उसके बाद बांधना। तो दोस्तों अगला फैक्ट ये है, ठीक है, कि दोस्तों देखिए इसका मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए 2002 में फ्लैग कोड में संशोधन से पहले भारतीय ध्वज को प्रदर्शित करने के अधिकार केवल सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों तक ही सीमित थे। 2002 में निजी संगठनों और व्यक्तियों को सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष मिशन के दौरान अपने अंतरिक्ष सूट पर पदक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहना था। दोस्तों चांद पर कब फहराया गया जानते हैं? 15 सितंबर 2008 को 8:34 पर इंडियन स्पेस जो IST चंद्रयान 1 की मदद से मून प्रोब, एक तरह का स्पेस क्राफ्ट था जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था। उस प्रोब के सभी तरफ भारतीय ध्वज बना हुआ था और इसी के साथ चंद्रमा पर अपना झंडा उतारने वाला भारत चौथा देश बना था। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर भारतीय ध्वज पहली बार 29 मई 1953 को तेनजिंग नोर्गे द्वारा फहराया गया। फिलहाल वह ध्वज राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। तो दोस्तों ये थी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जानकारियां। अगर आपको अच्छी लगी हैं, आपको जरूर होंगी दोस्तों, और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, और 15 अगस्त और फ्रेंड्स आप जान रहे कि स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर, अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगा वीडियो बनाने में और मैंने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।